90.4% अंक लाकर जिला टॉपर बने हैं। जी मैं एक IITian बनना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहीं जैसे हमारे नरेश भैया हो गए, वो IIT कानपुर उनको मिला था, यहीं से किए थे। भारती दी हो गई, वो गेट निकाली हुई थी। कि ज्ञानदा इंस्टीट्यूशन में आखिर इतने बच्चों की भीड़ क्यों है? देखिए, सबसे पहले यहाँ का जो पढ़ाई है वो यहाँ के हर एक शिक्षण संस्थान से बेहतर है। क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पे एरिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट यही है और यहाँ पे बहुत मतलब अच्छे से तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। हिंदी इंग्लिश भी बहुत अच्छे से मैम हैंडल करती हैं। मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेज हैं। ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 2009 से ग्रामीण परिवेश के बच्चों को साइंस के क्षेत्र में बेहतरीन शिक्षा देते आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दे 2022 में अंकित कुमार जो 12वीं में साइंस फैकल्टी से टॉपर बने हैं, तो इनके लिए मिथिला दस्तक के माध्यम से बहुत बहुत बधाई मिल रही है। बड़े बड़े शहर में जाकर के लोग पढ़ने के लिए जाते हैं और आप एक खुटौना जैसे शहर में ज्ञानदा इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए, तो आपने क्या सोच करके आए थे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं या फिर पटना या दिल्ली या कोटा वगैरह जाते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ जाते हैं, भले ही वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है, वहाँ का टीचर अलग होता है, लेकिन सिलेबस या फिर बुक्स का कंसेप्ट तो वही रहता है। तो इसीलिए आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हो। और बात हुई कि ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेस और बहुत सी अच्छी मतलब रिजल्ट भी देती आ रही है, तो इसीलिए मुझे पता था कि यहाँ पर बहुत अच्छी रिजल्ट भी मिल रही है। हम भी यहाँ के लोकल हैं, तो हमको तो उनके बारे में बहुत अच्छे से पता था। तो इसलिए पापा बात किए सर से और फिर हम यहाँ आ गए पढ़ने। अच्छा ये बताइए, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपनी सफलता का श्रेय मैं सर को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के पीछे बहुत मेहनत की है। हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इनमें, जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा पढ़ने के लिए, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों को सर जब पढ़ाने के लिए आते हैं तो आपकी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं या सिर्फ सर सिलेबस को पढ़ा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं? हमारी कठिनाइयों को भी दूर करते हैं। जो भी प्रॉब्लम रहता है सर से अगर पूछते हैं तो बताते हैं हमें पूरी अच्छी तरीके से। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th, इस बार 12th में गए हैं। जहां आपके सीनियर्स टॉपर बने हैं, जिला टॉपर बने हैं, तो आप लोगों को अंकित से किस प्रकार से प्रेरणा मिल रही है? बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है अभी। मतलब अंकित भैया जो है हमारे बेसिक को वो सुधार रहे हैं, मतलब जितना कमज़ोर है तो उसको सुधार रहे हैं अंकित भैया। मैं एक IITian बनना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यहीं हॉस्टल में ही। 12th भी यहीं, 12th के बाद भी आप प्रिपरेशन यहीं से करेंगे? जी यहीं से कर रहा हूँ मैं अभी। लगता है कि यहाँ से आप सक्सेस कर जाएंगे? जी हाँ, क्योंकि सर जो है वो बेसिक मतलब शिक्षा दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका बेसिक होना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो सर वही हम लोग को कर रहे हैं बेसिक। यहाँ से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपसे पहले NIT IIT करके सक्सेस किए हैं? जी बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे हमारे नरेश भैया हो गए, वो IIT कानपुर उनको मिला था, यहीं से किए थे। भारती दी हो गई, वो गेट निकाली हुई थी। और फिर रामाकांत आज़ाद भैया हो गए, वो भी गेट्स निकाल चुके हैं। पापा मम्मी का जो सपोर्ट रहा है, उस सपोर्ट को कितना आप अपने सफलता में योगदान में अपना परसेंटेज देना चाहेंगे? जी पापा मम्मी का तो बहुत बड़ा योगदान रहता है। सबसे पहले तो आपके लाइफ में पापा मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा, तो उसके बाद सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सर और मैम दोनों हम लोग के पीछे बहुत मेहनत किए और आज हम यहाँ इस सफलता के पीछे। तो सफलता की जो सीमा है, सफलता की जो प्रकाष्ठा है, अंकित ने साबित किया है ज्ञानदा इंस्टीट्यूट में आके। और ज्ञानदा इंस्टीट्यूट की खासियत आपको यहाँ के बच्चों की संख्या से ही पता चल जाएगी। यहाँ करीब 55 बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ने के लिए आए हैं। हम सवेरे सवेरे आ चुके हैं। बच्चों का क्लास पहली जो सीटिंग है, पहली सीटिंग में इतने बच्चे हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्ञानदा इंस्टीट्यूशन में आखिर इतने बच्चों की भीड़ क्यों है। जहां साइंस के बच्चे पढ़ने के लिए कोटा जैसे शहर, पटना जैसे शहर, मधुबनी दरभंगा जैसे शहर में जाते हैं, तो वहीं ज्ञानदा इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हैं कि बच्चों की संख्या ही बता रही है कि ज्ञानदा इंस्टीट्यूशन में किस प्रकार की तालीम दी जा रही है। आइए हम आपको ऐसे बच्चे से रूबरू करवाते हैं जो अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं। हम उनसे बात करवाते हैं कि यहाँ की पढ़ाई का इन्वायरमेंट कैसा है। क्या नाम है आपका?
किशन कुमार। जी किशन जी बताइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ का जो पढ़ाई है वो यहाँ के हर एक शिक्षण संस्थान से बेहतर है। अगर आप दूसरे शिक्षण संस्थान में जाइएगा तो आपको सिर्फ वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ आपको बेसिक से उठाया जाता है। अगर आप जीरो पे भी हैं तब भी आपको वहाँ से उठाया जाएगा और उस लेवल तक सर हम लोग को लेके जाते हैं कि हम लोग IIT और INIT का एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। जब आप यहाँ मैट्रिक करने के बाद पढ़ने के लिए आए तो आपको लगा कि हमारे अंदर में जो बेसिक है कुछ कमजोरी है? जी, हर बच्चे के अंदर में बेसिक कमज़ोर रहता है, मतलब कोई भी बच्चा तो परफेक्ट होता नहीं है। तो जब हम यहाँ आए तो सर सबसे पहले हमारा बेसिक देखें, उसके बाद फिर सर हमारे बेसिक पे ध्यान दिए। उसके बाद जब सर को लगा कि हमारा बेसिक तंदुरुस्त हो गया है, उसके बाद सर सिलेबस स्टार्ट किए और सिलेबस आज बहुत अच्छे से हम समझ रहे। बहुत कॉन्सेप्ट को समझने में अब परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, जैसे ही आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किशन कुमार जिस प्रकार से बताए हैं कि जब बच्चे 10th पास करके आते हैं तो उनका बेसिक कमजोर होता है और ऐसा बच्चे फील करते भी हैं, लेकिन जब ज्ञानदा इंस्टीट्यूशन में आए तो इनके सर, इनकी मैम सबसे पहले इनके बेसिक को सुधारे हैं। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तीनों क्लास जो है सर एक साथ कैसे ले पाते हैं? देखिए, ये तो सर का ये है कि वो तीनों क्लास ले लेते हैं। कोई भी टीचर 45 मिनट में ही उब जाते हैं, एक ही क्लास में उब जाते हैं, लेकिन सर को पढ़ाने से, पढ़ाई को लेकर के सर को बहुत ही उसमें सर का रुचि है। इस वजह से सर तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आराम से पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते भी हैं। मैट्रिक पास करके आई तो सबसे पहले ज्ञानदा को ही क्यों सिलेक्ट की है? क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पे एरिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट यही है और जितने लोगों से मैंने पूछा सबने बोला कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इसलिए बहुत मतलब अच्छे से तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। हिंदी इंग्लिश भी बहुत अच्छे से मैम हैंडल करती हैं और सर वही जैसे और स्टूडेंट्स ने कहा बेसिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, बेसिक वो मजबूत करते हैं। बेसिक ग्रो करवाने में सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे उसको देखा जाता है, बेसिक्स को। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को हर बच्चे पे ध्यान देते हैं इक्वली और मतलब जिसको भी जितना डाउट होता है वो पूछ सकता है, कोई हेजिटेशन नहीं होता है किसी को। अच्छे से सब कुछ क्लियर करते हैं, डाउट्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं आगे 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। उसके बाद IIT NIT मार्क लाने के लिए पढ़ रही हैं या आपने जो अंदर का जो कमियां हैं 12th की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए पढ़ रही हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मार्क्स लाना, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मार्क्स खुद ही आ जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैसा लग रहा है यहाँ की पढ़ाई? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई। इस इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मेरा घर लौखा है और जब हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में लौखा में सुने तो इस इंस्टीट्यूट में एक अलग प्रकार का ही मतलब पढ़ाई और डिसिप्लिन सब रहता है। जहाँ हम आज तक सुने हैं कि जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच फ्रेंडशिप जैसा वो बात नहीं है तब तक हम अपने कमियों को सर के आगे बता नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए तब हमारे सर हम लोग को बहुत अच्छे से समझाए कि हम और आपके बीच में एक फ्रेंडशिप जैसा रिश्ता रखेंगे, जिससे कि आप अपने कमियों को हमारे आगे बता पाएँ। कि मैं 10th हिंदी मीडियम से पास किया हूँ और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का जो साइंस हम लिए हैं वो इंग्लिश मीडियम है, तो मेरा इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर था। और जब हम यहाँ आए तो सर हमसे कुछ क्वेश्चन किए और उसमें हम ज़्यादा सक्सेस नहीं किए, तो सर हमको समझाए कि बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब ऐसे पढ़ो जिससे कि तुम आगे जाके सक्सेस करोगे। तो सर हमको इंग्लिश का वो बेसिक सब समझाए कि जिससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो हम भी बेसिक से स्टार्ट किए और अब मेरा कंसेप्ट क्लियर होने लगा है। क्या नाम है आपका? उज्जवल गुप्ता। जी, आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं 12 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो आपको किस प्रकार से आपके स्टडी के क्षेत्र में परिवर्तन ला रही है? जी देखिए, खुटौना में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन हर एक इंस्टीट्यूट में कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझाया जाता है। लेकिन हमारे कोचिंग में हमारे सर हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो उसे बार बार भी समझाने का प्रयास करते हैं कि हर एक स्टूडेंट इस कोशिश में लगे, हर एक स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और इसी आईना से आप समझ गए होंगे कि प्रशांत सर किस प्रकार से अपने बच्चों के अंदर में एक जज्बाती जादू पैदा करते हैं, या कहें कि बच्चों को इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं कि बच्चों में जो भय होता है, चाहे IIT निकालने की हो या अन्य कंपटीशन निकालने की हो, ये भय सबसे पहले दूर करते हैं।
आपके इंस्टीट्यूशन से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अंकित से पहले बढ़िया अंक लाए हैं? विगत वर्षों से मैं अच्छा रिजल्ट देता आ रहा हूँ। इससे पहले भी 8 बच्चे यहाँ से जो है सो 400 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के पास किए, जिसमें इसके बाद सिर्फ 10+2 की बात नहीं है, आईआईटी में भी मेरे बच्चे गए हैं, एनआईटी में भी गए हैं। आईआईटी के बच्चे भी यहाँ से पास ही हैं? सत्यनारायण गुप्ता लौखा में है, उनका बच्चा नरेश गुप्ता। सर आईआईटी के लिए बच्चे यहाँ क्वालिफाई कर लेते हैं, देखिए, तो हो सकता है कि बच्चे तेज रहे होंगे? निश्चित रूप से कैपेबिलिटी उनमें भी होती है। देखिए अमृत कहाँ रखा जाएगा, स्वर्ण कलश में।